कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी, यानी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी जो कि चुनाव से ही बड़ी फेमस हुई और लोगों को बड़ा वो भी हुआ कि इनकी जोड़ी आखिरकार इतनी मजबूत और इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई, वहाँ तक कि वो अपना भाई बोलने लगे कि ये हमारा जो है भाई है। तो वैसे ही कि अब जो 130 दिन का जो कार्यकाल में यानी 5 बड़े जो विवाद खड़े हो गए हैं ट्रंप और एलन मस्क के बीच, तो वो विवाद आखिर उसका कारण क्या बना? उसका कारण है कि बढ़ते खर्च, उसमें वार्निंग देते हैं ट्रंप। एलन मस्क आज जो है उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम छोड़ रहे हैं, हम जो है जा रहे हैं। तो वहीं एलन मस्क का अभी नहीं 7 नवंबर 2024 जब चुनाव चल रहे थे, यानी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब वहाँ पे मुलाकातें हुई, यहाँ तक कि उनके चुनाव के टाइम पर बड़ी पब्लिसिटी की, बड़ा दान पुण्य किया, बड़े डोनेशन दिए गए, बड़ा खर्च किया गया, अरबों रुपए खर्च किए। तो वही एलन मस्क आज जो ट्रंप के लिए कर रहे हैं, तो वो 2024 में ही अनाउंसमेंट हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए तन मन झोंकने वाले, यानी कि अब जो कर रहे हैं अब उनको क्या मुनाफा होगा या फिर नुकसान होगा। तो टेस्ला एक्स, स्पेस एक्स एन और एक्स के मालिक एलन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनाव के समय जो उन्होंने भारी भरकम डोनेशन दिया था, उनके लिए रैलियां निकाली थी। उस पर कई लोगों ने सवाल किया कि ट्रंप की जीत के लिए मस्क को क्या मिलेगा, क्या उनको कोई फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो इस पर एलन मस्क ने ट्रंप को 119 मिलियन कहा जाता है डॉलर जो है वो डोनेशन में दी थी। और ट्रंप की जीत के टेस्ला के शेयरों में 15% का उछाल भी आया था। वहीं पे ट्रंप और उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पुरजोर विरोध भी किया गया था। वहीं पे ये कहा गया बिजनेस डेस्क के सामने कि नई दिल्ली में ये हुआ था कि अगर ट्रंप हार गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और आपको क्या लगता है कि मुझे जेल की सजा भी कितनी लंबी होगी? अमेरिकी राजनीति टिप्पणीकार टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में ये बात कही थी अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने। तो आज उनको कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ? किसी भी सौदे का पहला उसूल होता है कि दांव लगाने से पहले नफा और नुकसान का पूरा मोल भाव कर लिया जाता है। तो वही हुआ कि उन्होंने जो ट्रंप के ऊपर इतना खर्च किया, इतना दान किया, अरबों रुपए ये कहा जाता है कि उन्होंने खर्च किए थे। वहीं पे कुछ मिलियन, 20 मिलियन डॉलर जो है वो दान किए थे। तो इन सबको देखते हुए जैसे होता है कि जब किसी घोड़े पर रेस का घोड़ा होता है, उस पर जब पैसा लगाया जाता है, तो ये पूरी तरीके से होता है कि वाकई में रेस में जीत जाएगा, उस पर ही पैसा लगाया जाता है, ना कि किसी ऐसे घोड़े पर जो हार जाए। तो उनको पूरी तरीके से उम्मीद थी कि ट्रंप इस बार अमेरिका का चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, उसको 100% वो जीतेंगे। इसलिए उन्होंने उन पर पैसा लगाया और उनसे दोस्ती करके बिल्कुल उनका साथ दिया। और इस साथ में यानी कि ऐसी दरार आखिरकार क्यों आई, आखिर क्या हुआ जो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ऐसी दरार आई? तो पहले जेलेस्की, अब ट्रंप क्या भड़के, ट्रंप का क्या है वजह? यानी कि पहले तो जेलेस्की के ऊपर भड़के, उसके बाद में ट्रंप अब एलन मस्क के ऊपर भड़के। तो ट्रंप की आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, आखिर वो क्या करना चाहते हैं? तो खर्च में कटौती मिशन का जो हिस्सा था, तो वो आखिरकार क्यों बीच में आया कि कटौती की खर्च कम कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। तो इस तरीके से तो उन्होंने इतनी बातें कही हैं, अपने पद का दुरुपयोग किया है मस्क ने। ये बात ट्रंप ने कही है कि जो पोस्ट में थे तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है। ट्रंप मस्क की जोड़ी क्यों टूटी, आखिर ये भी एक सवाल हो रहा है। वहीं पर यह सवाल हो रहा है क्यों अलग हुए मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जी? क्या ट्रंप से नहीं चल पाई है
दोस्ती क्या क्यों दोस्ती में आ गई है दरार? क्यों एलन मस्क ने ट्रम्प और सरकार को सरकार से इस्तीफा दे दिया है? क्यों नहीं चल पाई है ये जोड़ी? आखिर इस जोड़ी में यानी जैसे वो एक कार्टून्स आता है मोटू और पतलू की जोड़ी, तो मोटू और पतलू की जोड़ी बड़ी फेमस है। कहते हैं चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। तो कोई आइडिया देता है तो कोई कुछ और कार्य करता है, यानी कि मुकाबला करता है मैदान जंग में। तो उसी तरीके से है कि क्या एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी जो है वो क्यों टूटने की कगार में आ गई? जब स्टार्टिंग में चुनाव के टाइम में पूरा एक दूसरे को मर मिटने की बातें हो रही थी, वहीं पर इतना साथ दिया, इतना जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए गए, लेकिन आज उस जोड़ी में किसकी नजर लग गई? आखिर क्यों इस जोड़ी में दरार? वहीं चुनाव के टाइम पर एलन मस्क क्या मंत्री बनेंगे, ये भी बात वहां पे हुई थी। एलन मस्क खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर बनने की ख्वाहिश भी जता चुके थे। वहीं पे उन्होंने ट्रंप के लिए यानी एक रैली के दौरान अमेरिका के बढ़ते कर्ज पर चिंता भी जताई थी। यानी वो इंसान जिससे आज कहा जा रहा है कि आप खर्चे में कंट्रोल कीजिए, खर्च कम करिए, वही एलन मस्क ने अमेरिका के बढ़ते कर्ज पर चिंता भी जताई थी। मस्क ने कहा था जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं अमेरिका के बजट में कम से कम यानी कि $2 ट्रिलियन बचा सकता हूं। अमेरिका का कर्ज $30.53 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं पे सरकार सालाना $1 ट्रिलियन से ज्यादा केवल ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। उन्होंने इसे फाइनेंशियल और इमरजेंसी बताते हुए तत्काल समाधान की बात कही थी। वहीं पे इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो मस्क को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि ट्रंप जीत गए तो शायद मस्क को वित्त मंत्री बनाने का मौका भी है और दस्तूर भी। उन्होंने ट्रंप के लिए अपना सब कुछ दांव पर भी लगा दिया था। तो क्या ये सब करने के बाद आज जो घड़ी आई है, यानी जो पासा पलटा है, तो एलन मस्क ने आज ट्रंप का साथ क्यों छोड़ा? क्या वजह थी? एक बात पे उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? इसके पीछे कोई छोटी वजह है या फिर कोई बड़ी वजह? एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इतने करीबी होने के बावजूद इन दोनों में कुछ महीनों बाद ही इनके संबंध में ऐसी कड़वाहट आखिरकार क्यों आई? डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जो अलग हुए तो क्यों हुए? तो टेस्ला CEO ने कर दिया है बड़ा ऐलान। और क्यों ऐसा बड़ा ऐलान किया है, क्यों अलग होने की जो बात कही है? तो अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने व्हाइट हाउस और सरकार से दक्षता विभाग DGEO यानी DOGE में उन्हें सौंपे गए पद से हटाने की घोषणा की गई है। एलन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे। मस्क ने सोशल मीडिया यानी कि DGEO से अलग होने की जानकारी कही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप प्रशासन के साथ उनका समय पूरा हो चुका है। मस्क ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना भी की थी। इसके बाद अब ट्रंप प्रशासन से अलग होने की घोषणा की है। और वहीं पे टेस्ला के CEO एलन मस्क ने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि विशेषकर जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी के रूप में मैंने जो कार्य किया वो समय अब हमारा पूरा हो गया है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे फालतू खर्च को कम करने का जो मौका दिया है। वहीं DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होगा, यानी कि जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे ये मजबूत होता जाएगा, क्योंकि यह सरकार के लोगों के बीच में जिंदगी का एक
तरीका बन जाएगा। और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भी मस्क के ट्रम्प प्रशासन से हटने की पुष्टि कर दी है, यानी कि अनाउंसमेंट पूरी तरीके से हो गया है कि हाँ वाकई में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ अब छोड़ दिया है। तो वही जो चुनाव के टाइम पे ये हो रहा था कि जो तन मन अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं एलन मस्क, क्या वाकई में इनको कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। तो आज यानी कि 29 मई 2025 कुछ महीनों बाद ही ये क्लियर हो गया है कि किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना मुनाफा हुआ, यानी कि दोनों की जोड़ी में किसकी नजर लग गई है। अब ये जोड़ी वाकई में फिर मिल पाएगी या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जो एक दूसरे का चुनाव के टाइम पे इतना साथ दे रहे थे, आज उस जोड़ी को किसकी नजर लग गई, आखिर क्यों अलग हुई। सिर्फ एक बात पे पीछे खर्च कम करने के, जो इतनी बजट की बात पहले ही चुनाव के टाइम पे बता रहे थे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इतने ट्रिलियन डॉलर जो है वो बचा लेंगे, हम ये कर लेंगे, आज वही उनके ऊपर भी कम खर्च करने की बात ट्रम्प ने कही। तो आखिर अंदर क्या चल रहा है, रियल बात आखिर क्या है, वो अभी खुलकर नहीं है। ये सिर्फ ऊपर से ही अभी ये बातें हो रही हैं कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन रियलिटी क्या है, यानी इतना खर्च करने वाले, इतने अरबपति और इतना सब कुछ लुटाने वाले, दान करने वाले, आज उनके ऊपर ही क्यों खर्च कम करने की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। तो इस बात की पुष्टि पूरी तरीके से क्लियर अभी नहीं है, लेकिन जोड़ी टूट चुकी है। और इस जोड़ी को अब मिलने में कितना टाइम लगेगा, इनमें कितना सुधार आ जाएगा, वो समय ही बताएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।